साथियों नमस्कार। स्वाभाविक रूप से कमजोर और नीरस संदेश को रुचिकर कैसे बनाएं, आइए जानते हैं। मैं राजेंद्र भाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। अपने दिल की इच्छाओं को समझें, अपने सपनों और ध्येयों की तरफ ध्यान दें। यह बात जान लें कि धीरे धीरे एक एक कदम चलकर आप अपनी मंजिल पा सकते हैं। अपने आप को और दूसरों को खुश रखने वाले काम करें। अपने दिल में यह भावना बना लें कि आप जो भी बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। बस आपको लगातार कोशिश करते रहना है। वे लोग जो कुछ गरीब लोगों को शायद ही सही देख पाते हैं, उनका क्या, मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप यह नहीं जानते कि आप भगवान को खुश नहीं कर पाएंगे यदि आप उन लोगों को अंधेरे से उजाले की ओर नहीं ले आएंगे। एक तारे ने जन्म लिया, उसका उद्देश्य मुझे पता है। अब वह मुझे शक्ति देता है और मुझे बताता है कि मैं क्या हो सकता हूं। यह तारा मेरे अंदर छिपी खूबियों को निकालने के लिए ही आया है। अब मेरी दुनिया नई है और मुझ में एक नई शक्ति है। मेरे अंदर कोई झिझक नहीं है। मैं जानता हूं कि जिस तारे ने जन्म लिया वह मैं हूं, आत्मा यानी परमात्मा का अंश। विश्वास करें या न करें, जो लोग विश्वास करते हैं उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, और वे लोग जो विश्वास नहीं करते उन्हें समझा पाना संभव नहीं। आप सदैव यह याद रखिए कि हम सभी की भावनाएं होती हैं और हम सभी चाहते हैं कि हमारी भी प्रशंसा की जाए। आप कार्य और जीवन के उत्कृष्ट अनुभव तब तक नहीं ले सकते, आप कार्य और जीवन के उत्कृष्ट अनुभव तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आप जिनके साथ व्यवहार करते हैं दोनों एक दूसरे के साथ प्यार व अपनेपन का बर्ताव नहीं करते। वह एक दूसरे के बारे में दिलो जान से फिक्रमंद नहीं है। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, अपने विचारों को महत्व नहीं देंगे, तो फिर आप दूसरों से इसकी अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। हर रोज अपने व्यवहार को मजबूत करें। सकारात्मक लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। उत्साहवर्धक पुस्तकों को प्रतिदिन अवश्य पढ़ें। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलेगी। आप अपने विषय की जितनी अधिक जानकारी रखते हैं, आप अपने विषय की जितनी अधिक जानकारी रखते हैं, लोगों को संबोधित करने में आपको उतना ही कम डर लगता है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं
और कहने के लिए किस माध्यम का प्रयोग करते हैं। सही मायनों में सफलता पाने के लिए आपको शब्दों का जादू चलाना पड़ेगा। यह कला है जोश और भावपूर्ण तरीके से, ईमानदारी के साथ समझौता किए बिना लोगों तक प्रभावशाली ढंग से अपनी बात पहुंचाने की। यह कला आपको परस्पर लाभदायक, फायदेमंद संबंध बनाने के बेहतरीन अवसर मुहैया कराती है। क्या आप स्पष्ट रूप से पूरे आयामों के साथ शब्दों का जादू चलाकर दर्शकों को अपनी बात समझा रहे हैं? यदि आपका संदेश यानी जो आप दूसरों को बताना चाह रहे हैं स्वाभाविक रूप से कमजोर और नीरस है, तो आप उसे किस प्रकार रुचिकर बनाएंगे? क्या आप उसका मजा ले सकते हैं? आप किस तरह से दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचे रह सकते हैं? यह सब आपकी व्यक्तिगत शैली पर निर्भर करता है। इसे असरदार बनाना हमारा परम कर्तव्य है। आप अपने संदेश व शैली को कैसे परखें कि वह कारगर और असरदार है? यह जानने के लिए निम्न बातों का सहारा लें। क्या आप अपनी प्रस्तुति को पूरे तर्क के साथ सलीके और क्रम से प्रस्तुत कर रहे हैं? क्या आपकी प्रस्तुति प्रेरणादायक है और आपके दर्शकों की उम्मीद को पूरा करती है? क्या आपकी प्रस्तुति आपकी बात को पूरी और सही ढंग से सामने रखती है? क्या आप अपने को दोहरा तो नहीं रहे हैं? क्या आप दर्शकों की निंदा तो नहीं कर रहे हैं? बेतुके, बेमतलब, बेवक्त चुटकुले सुनाकर क्या आप दर्शकों द्वारा पूछे जा सकने वाले अधिकतर सवालों का जवाब दे सकते हैं, भले ही वे नकारात्मक सवाल हो? आप अपनी शैली को इस प्रकार से समझ सकते हैं आप अपनी शैली को इस प्रकार से समझ सकते हैं। क्या आप माइक का उपयोग कर रहे हैं? यदि माइक उपलब्ध नहीं है तो क्या आप इतनी जोर से बोल रहे हैं कि सबसे पीछे बैठे व्यक्ति को आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है? क्या आप दर्शकों से पूछते हैं कि वे आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं? क्या आप अपनी आवाज़ के द्वारा प्रस्तुति को अपने हक में रखते हैं? क्या आप मुख्य मुद्दों पर जोर देने के लिए अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव पैदा कर सकते हैं? क्या आप दर्शकों को समझा सकने वाली बोली में ना इतने धीमे कि दर्शक उकता जाए और ना इतना तेज कि दर्शक ध्यान न दे पाए? क्या आप अपने विषय की पूरी जानकारी रखते हैं और लेख पर निर्भर नहीं रहते? क्या आप दर्शकों से आंखों में आंखें डालकर बातें करते हैं? साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें
क्या यह आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।